नमस्कार, मैं राकेश जाहलचल आपको ले आया हूँ आज मुजफ्फरपुर के रेवा रोड में। ये एक जगह है गोल पोखर, जिसको गोल पोखर के नाम से जाना जाता है और ये गोल पोखर चौक के नाम से भी जाना जाता है। और इस नाम को बहुत दिनों से लोग जानते हैं, पर यहाँ पे एक अद्भुत करिश्मा होता है करीब 2-3 वर्षों से। और यहाँ पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे मिलके गुफानुमा एक पंडाल का निर्माण कराते हैं जो वैष्णो देवी के तर्ज पे बनता है। तो इसमें माँ दुर्गा की पूजा होती है, स्थापना होती है और बड़े भाव से, श्रद्धा से लोग इसकी पूजा करते हैं। अभी इस बार एक नए अध्यक्ष का गठन किया गया है, नई कमेटी गठन की गई है। उसमें हमारे साथ अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष जी बैठे हैं, तो जानते हैं उनसे कि इस बार का पूजा कैसा होगा। अध्यक्ष जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजकिशोर शाह हुआ। राजकिशोर शाह। अच्छा, तो इस बार आप फर्स्ट टाइम अध्यक्ष बने? हाँ, सचिव बने हैं। सचिव हैं आप। तो यहाँ पे किस तरह से का पूजा मतलब होगा? जैसे बहुत जगह पूजा में बहुत लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं, तो यहाँ पे पूजा का क्या मतलब, जो ये बच्चों ने बनाया है, गुफा बनाया है और इस तरह से, तो इस पूजा का क्या मतलब, कैसे इस तरह को आप पूजा को इसको सफलीभूत कीजिएगा? माता का जिसमें है, माता का इसमें लाखों कीजिए, करोड़ों कीजिए, मगर श्रद्धा भाव होना चाहिए। यहाँ श्रद्धा भाव से जहाँ तक ले होगा, माता का आगमन के लिए पूजा किया जाएगा। माता के आगमन में श्रद्धा भाव है, श्रद्धा भाव से किया जाएगा। पैसा रहे ना रहे लेकिन हो जाएगा, है ना? जी। तो मानव जब जोड़ लगाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है। और उन्होंने क्या कहा कि खम ठोक छेलता जब नर पर्वत के जाते पाँव खड़, कि किस तरह से पैसा से पूजा नहीं होता, भावनाओं से पूजा होता है। आप ये बताएंगे कि जो भावना है आपकी वो किस तरह की? बहुत जगह हम लोग पूजा देखते हैं, जैसे बोकारो में, दुर्गापुर में, भिलाई में, विशाखापट्टनम में, बहुत जगह हम लोगों ने पूजा देखा है। तो वहाँ पे पूजा कम और मंचन, तो इस तरह का पूजा में आपके यहाँ कुछ ऐसा हरकत होता है क्या? ये तो हरकत करने के लिए तो बहुत लोग कर सकते हैं, मगर हम लोग व्यवस्था करके और अच्छे ढंग से किया जाएगा। कितने दिनों का पूजा होगा इस बार? 10 दिन का पूजा है। 10 दिन का पूजा है। और किस दिन मूर्ति का विसर्जन होगा? दशहरा के बाद विसर्जन होगा। दशहरा के बाद विसर्जन हो जाएगा, यानी 2 अक्टूबर को दशहरा है, तो 3 अक्टूबर को आप लोग विसर्जन करेंगे, विसर्जन करेंगे। यहाँ पे कोई प्रथाएं भी हैं, जैसे कलश यात्रा, कन्या भोजन करना, तो वो सब भी करते हैं कि केवल पूजा ही होता है? नहीं, सब विधि के साथ होगा। सब विधि के साथ होगा। अच्छा, आप ये बताइए, आप कोषाध्यक्ष हैं संगठन के, तो कोष में अगर पैसा नहीं आए तो क्या करेंगे आप? अगर मान लीजिए कि किसी कारण से माँ का आशीर्वाद होता है तो आ ही जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण पैसा कम जाता है, तो वैसे स्थिति में आप क्या करेंगे? भगवान हम लोग को, माता रानी सक्षम बनाए हुए हैं, जो हम लोग अपना भी मैंने ईश्वर ने आपको सक्षम बनाया है कि अगर कहीं थोड़ा बहुत सबसे पहली बात है कि हम लोग 2-3 गांव है, सब आदमी के सर्वसहमति से जो है ये पूजा होती है। जैसे यहाँ बाजीपुर कोदरिया हो गया, बहोरा हो गया, मादापुर हो गया, मोहम्मदपुर हो गया, लहलादपुर हो गया, तो ये लोग सहयोग करते हैं, खरौना हुआ। हाँ, इस सब आदमी के सर्वसहमति से ही यहाँ पूजा होता है और सालों साल से होते आ और सालों साल से होते आ रहा है। और हर बार व्यवस्थित ढंग से पूजा हो जाता है। मतलब यहाँ कोई तरह का कोई सुबह शाम की आरती, सुबह का फजर, हाँ, जो मतलब सिस्टम है हाँ, उस अनुसार होता है। जो विधिवत पूजा होता है वैसा हो जाता है। आप देख रहे थे, अभी मैं आपको उन कमेटी के सचिव से और कोषाध्यक्ष से मिलवाया कि किस तरह से ये लोग पूजा को अरेंजमेंट करते हैं और माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। लेकिन आप जहाँ से भी देख रहे हो, अगर मुजफ्फरपुर के निवासी हैं, हाजीपुर, पटना के आसपास के निवासी हैं, तो एक बार यहाँ ज़रूर आइए और इस पूजा को देखिए, आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।